हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग RS कॉलेज, एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। आज का हमारा विषय है प्रत्यक्ष के प्रकार। प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष जब इंद्रिय का वस्तु के साथ संपर्क साधारण ढंग से होता है तो उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मनस प्रत्यक्ष। जब बाह्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख के द्वारा प्राप्त ज्ञान को चक्षु प्रत्यक्ष, कान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को श्रोत प्रत्यक्ष, जीभ के द्वारा प्राप्त ज्ञान को रसना प्रत्यक्ष, त्वचा के द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्पर्श प्रत्यक्ष, नाक के द्वारा प्राप्त ज्ञान को घ्राणज प्रत्यक्ष कहा गया है, जो बाह्य प्रत्यक्ष के प्रकार हैं। दूसरा है मनस प्रत्यक्ष या आंतरिक प्रत्यक्ष। मन को न्याय दर्शन में छठी इंद्रिय या आंतरिक इंद्रिय कहा गया है, जिसके द्वारा हम आंतरिक भावनाओं, संवेगों, सुख दुख आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान मनस प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा प्रकार है प्रत्यक्ष का अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें इंद्रिय का वस्तु के साथ संपर्क असाधारण ढंग से होता है। इसके भी 3 प्रकार है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष वह गुण जिसके आधार पर किसी वस्तु को एक जाति के अंदर रखा जाता है उसको सामान्य कहते हैं। सामान्य का अर्थ यहाँ जाति से है। तो जब किसी वस्तु को देखकर उसके जाति का ज्ञान होता है तो उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे गाय को देखकर उसकी जाति गोत्र का ज्ञान होना, मनुष्य को देखकर उसकी जाति मनुष्यत्व का ज्ञान होना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा प्रकार है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान का अलग अलग विषय है। आँख से हम रंग रूप आकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से शब्द का, सुनने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद का और त्वचा से स्पर्श का। तो इस तरह सभी इंद्रियों का अपना अलग अलग ज्ञान का विषय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंद्रिय अपने ज्ञान के विषय को छोड़कर दूसरे इंद्रिय के विषय का ज्ञान प्राप्त करने लगती है, तो उस प्रत्यक्ष को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझे कि हम बाजार जाते हैं और रसगुल्ले को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है। यहाँ पर आँख के द्वारा हमें रसगुल्ले के रंग रूप आकार का ज्ञान होना था, किंतु आँख अपने विषय को छोड़कर जीभ, जो कि जिसका विषय है स्वाद लेना, जीभ के विषय का ज्ञान प्राप्त करने लगता है, जिसके कारण हमें रसगुल्ले के मीठेपन का एहसास होता है और हमारे मुंह में पानी आता है। तो यहाँ पर एक इंद्रिय अपने विषय को छोड़कर दूसरी इंद्रिय के विषय का ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो इस प्रत्यक्ष को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। तीसरा प्रकार है योगज। हमारे ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान की एक सीमा है कि वह किन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम भूतकाल और भविष्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत दूर और बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने योगाभ्यास के द्वारा अपने ज्ञान को असीमित कर लिया है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म, दूर हर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को
योगी कहा जाता है और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही योगज कहलाता है। योगी दो तरह के होते हैं, एक वह जो योग में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान शाश्वत होता है, ऐसे व्यक्ति को युक्त व्यक्ति कहा जाता है। और कुछ ऐसे योगी जन हैं जिन्होंने अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है बल्कि उनका ज्ञान आंशिक होता है, उनको युजान कहा जाता है। लेकिन दोनों ही प्रकार के योगियों से प्राप्त ज्ञान को योगज कहा गया। तो इस तरह योगियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान योगज ज्ञान कहलाता है। इसके अलावे एक और दूसरी दृष्टि से भी प्रत्यक्ष के 3 प्रकार बताए गए हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और प्रतिभिज्ञा। सविकल्पक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष जिसमें हमें वस्तु के रंग, रूप, आकार का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान होता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे टेबल का ज्ञान होना, कलम का ज्ञान होना, बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं उसका स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होना, उसके रंग, रूप, आकार का सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, वह प्रत्यक्ष जिसमें हमें वस्तु का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान नहीं होता है, हमें सिर्फ वस्तु का आभास मात्र होता है, उसको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं और कोई हमें जगाने आता है तो कुछ क्षण के लिए हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह जगाने वाला व्यक्ति कौन है, या दूर कोई वस्तु रखा हुआ है और हमें स्पष्ट यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि वह कौन सी वस्तु है, उसका सिर्फ आभास मात्र हो रहा है, तो इस प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। तीसरा प्रकार है प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का अर्थ है पुनः पहचानना। अतीत में देखी हुई किसी वस्तु या व्यक्ति को वर्तमान में देखकर पुनः पहचान लेना प्रतिभिज्ञा कहलाता है। यदि हमने भूतकाल में कोई वस्तु को देखा है और उस वस्तु को आज दोबारा देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह वही वस्तु है जो हमने देखी थी, तो यह ज्ञान प्रतिभिज्ञा कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी में हमारी किसी से दोस्ती हो जाती है और फिर हम अचानक अपने शहर में उससे टकरा जाते हैं और फिर हम उसको पहचान लेते हैं, तो वह ज्ञान प्रतिभिज्ञा कहलाता है। या हमारा कोई दोस्त बरसों बाद हमसे मिलने आता है और हम उससे पहचान लेते हैं, तो वह ज्ञान प्रतिभिज्ञा कहलाता है। प्रतिभिज्ञा में अतीत और वर्तमान का समन्वय है, तो पुनः पहचानना प्रतिभिज्ञा कहलाता है। तो इस तरह प्रत्यक्ष का वर्गीकरण 2 दृष्टिकोण से हुआ है। पहले दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मनस प्रत्यक्ष। अलौकिक के 3 प्रकार हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। दूसरे दृष्टिकोण से भी प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हैं, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रतिभिज्ञा। तो आज हमने प्रत्यक्ष के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।